नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भारत रत्न पांडे, साईं कृपा होम्योपैथिक क्लिनिक, गोमती नगर, लखनऊ से। क्या आपको भी सिर के एक तरफ बहुत तेज दर्द होता है? कभी कभी तेज रोशनी या आवाज से आंखों में दर्द बढ़ जाता है। आंखों के आगे चमकीली लाइनें या धुंधलापन दिखने लगता है। अगर हाँ, तो हो सकता है माइग्रेन से परेशान हो। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे माइग्रेन क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण कैसे पहचानें और सबसे महत्वपूर्ण, होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी और सही जानकारी मिल सके। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, यानी इसका संबंध हमारे नर्वस सिस्टम से होता है। यह सामान्य सिर दर्द से अलग होता है। सामान्य सिर दर्द में दर्द हल्का होता है और पूरे सिर में फैला हुआ महसूस होता है, लेकिन माइग्रेन में दर्द अक्सर सिर के एक तरफ यानी आधे हिस्से में होता है। यह दर्द धड़कने जैसा होता है और साथ में मतली, उल्टी, तेज रोशनी या आवाज से परेशानी जैसी समस्या हो सकती है। कुछ मरीजों को दर्द शुरू होने से पहले औरा भी महसूस होता है, यानी आंखों के आगे चमकीली लाइनें, धब्बे या हल्का सुन्नपन। माइग्रेन महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा देखा जाता है और ये अक्सर 15 से 45 साल की उम्र के बीच में देखा गया है। माइग्रेन के पीछे कई कारण हो सकते हैं, आइए इन्हें समझते हैं। पहला, हार्मोनल बदलाव। महिलाओं में पीरियड्स, प्रेगनेंसी या मेनोपॉज के दौरान हार्मोन में बदलाव माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। दूसरा, तनाव। मानसिक तनाव और चिंता माइग्रेन के सबसे बड़े कारणों में से एक है। तीसरा, नींद की कमी या गड़बड़ी। अनियमित नींद, कम सोना या ज़्यादा सोना, दोनों ही माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। चौथा, खान पान। चॉकलेट, कैफीन, चीज़, अल्कोहल और प्रोसेस फूड कुछ लोगों में माइग्रेन ट्रिगर करते हैं। खाना समय पर न खाना, यह भी एक कारण है। मौसम में बदलाव, तेज धूप, उमस, मौसम में अचानक बदलाव भी ट्रिगर हो सकता है। छठा, स्क्रीन टाइम। मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल आंखों पर दबाव डालता है, जो माइग्रेन को बढ़ावा देता है। सातवां, आनुवंशिक कारण। यह परिवार में किसी को माइग्रेन है तो आपको भी होने की संभावना बढ़ सकती है। आठवां, डिहाइड्रेशन। शरीर में पानी की कमी भी एक सामान्य ट्रिगर है। माइग्रेन को पहचानना जरूरी है ताकि सही समय पर सही इलाज शुरू हो सके। मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं: सिर के एक तरफ धड़कने जैसा दर्द, मतली, उल्टी महसूस होना, तेज रोशनी, आवाज से परेशानी, दर्द से पहले आंखों के आगे चमकीली लाइनें या धब्बे दिखना, चक्कर आना, गर्दन में अकड़न। कुछ मरीजों के हाथ पैर में हल्का सुन्नपन भी महसूस होता है। दर्द कुछ घंटों से लेकर 2-3 दिन तक भी रह सकता है। अगर यह लक्षण बार बार आते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करने लगते हैं तो यह ज़रूरी है कि आप सही इलाज लें। आमतौर पर माइग्रेन में पेन किलर या दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। यह दवाएं कुछ आराम तो देती हैं, लेकिन यह सिर्फ लक्षणों को दबाती हैं, बीमारी की जड़ तक नहीं जाती हैं और बार बार पेन किलर लेने से लीवर और किडनी पर भी असर पड़ता है। होम्योपैथी का तरीका इससे अलग है। होम्योपैथी में हम सिर्फ दर्द को नहीं दबाते, बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि दर्द बार बार क्यों हो रहा है, क्या ट्रिगर है, मरीज का स्वभाव कैसा है, दर्द किस समय बढ़ता घटता है, किन चीज़ों से आराम मिलता है। इन सब बातों का ध्यान में रखकर दवा का चुनाव किया जाता है, जिससे धीरे धीरे माइग्रेन की फ्रिक्वेंसी और तीव्रता दोनों कम होने लगती है। होम्योपैथिक दवाएं प्राकृतिक होती हैं और इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए भी सुरक्षित मानी जाती है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख होम्योपैथिक दवाओं की जो माइग्रेन में उपयोगी मानी जाती हैं। बेलाडोना, नेट्राम्योर, सैंग्वाइनेरिया, आइरिस वर्सिकुलर, स्पाइजिलिया, नक्स वोमिका, कालीफॉस। कृपया कोई भी दवा बिना योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह के खुद से शुरू ना करें। हर मरीज के लक्षण अलग होते हैं और सही दवा का चुनाव डिटेल केस स्टडी के बाद ही किया जाता है। सेल्फ मेडिकेशन नुकसानदायक हो सकता है। दवा के साथ साथ कुछ आदतें अपनाकर भी माइग्रेन को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद लें और सोने जागने का समय निश्चित कर लें। समय पर भोजन करें, भूखे ना रहें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, डिहाइड्रेशन से बचें, स्क्रीन टाइम कम करें
और बीच बीच में आंखों को आराम दें। तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन या प्राणायाम करें। तेज धूप में निकलते समय आंखों की सुरक्षा करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको माइग्रेन से जुड़ी यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आप या आपके परिवार में कोई माइग्रेन से परेशान है तो घबराइए मत। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा और स्थायी इलाज मौजूद है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। याद रखिए, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। धन्यवाद। नमस्कार।